तन्हा फील कर रही हूँ। Whoosh. Boing, boing. Oh. Oh? हाय, कैसी हो? क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? सॉरी अगर मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं बस एक अच्छे दोस्त की तलाश में हूँ। ऊ, यू, क्या हम पहले मिल चुके हैं? नहीं, पर अब हम एक दूसरे को जानते हैं। तुम लड़का हो या लड़की? लड़का। Check the number you have dialed. Dial किया हुआ नंबर। हाय, कैसे हो तुम? हाय, तुम क्या कर रही हो? मैं बैल्कनी में खड़ी होकर व्यू को एंजॉय कर रही हूँ। और तुम? मैं बेड पे लेटा हूँ, तन्हा फील कर रहा हूँ।
तुम फेसबुक पर हो? नहीं, मैं फेसबुक पर नहीं हूँ और मुझे सोशल वेबसाइट्स पसंद नहीं। बड़ी अजीब बात है, ऐसे तो चैट करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मानता हूँ, मुझे भी तुम्हारी आवाज़ सुननी है। इतनी देर तक आज तक मैंने किसी से बात नहीं की और फिलहाल मैं बीमार हूँ। क्या हुआ? अनलकीली जिस कार को मैं ड्राइव कर रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया और मैं मरते मरते बची। कहते हैं बुरे वक्त के बाद ही अच्छा वक्त आता है। क्या तुम सोने जा रहे हो? नहीं, अभी नहीं। क्या तुम अपनी पिक सेंड कर सकते हो? अगर बदले में तुम्हारी पिक भेजोगी तो। ओके ओके, गर्ल्स फर्स्ट। मैं शायद उतनी प्यारी नहीं जितना तुम सोच रहे होगे। अब तुम्हारी पिक। मैं शायद उतना हैंडसम नहीं जितना तुम सोच रही होगी। हे, चीटिंग मत करो, ये तो वही पिक है जो मैंने सेंड की। ध्यान से देखो, तुम्हारी पिक में राइट हैंड साइड पे मैं हूँ।
स्विच ऑफ मत करो, मुझे पसंद नहीं। मैं मिलने आ रहा हूँ। नहीं, मेरी मम्मी यहाँ है, तुम नहीं आ सकते। मैं जानता हूँ तुम अकेली हो क्योंकि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। मैं तुम्हारी बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ। मैं ऊपर आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे घर के अंदर हूँ। हनी, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक प्यारा सा तोहफा भी है।
कैसे लगी तुम्हें? आप शमशान में पैदा हुए थे क्या भाई? जब भी मुंह खोलते हैं बस भूतों की कहानी सुनाते हैं। कभी कभार रोमांटिक कहानी भी सुना दिया करो। तुम्हें पता है लव यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, तो फिर भूतों के बारे में बता के डरा क्यों रहे हो भाई? वैसे भी ये जगह डरावनी है। क्या है तेरे हाथ में? कोल्ड ड्रिंक। पीले पीले और बकवास बंद करके बता कहानी कैसी लगी। एकदम बकवास। यही उम्मीद थी। कुछ अलग कहानी तुम्हें पसंद कहां से आएगी? वही पुरानी व्हाइट साड़ी, खून के धब्बे, जो देखते आए हो वही तो पसंद करोगे ना। छे। अच्छा, किसी देवी को चूड़ीदार में दिखा सकते हो क्या? सही पूछा गुरु। किसी भी देवी को साड़ी पहनाकर, मुकुट पहनाकर और गहनों से सजाकर हम दिखाते हैं। उनकी ये इमेज लोगों में फिक्स है। वैसे ये भी है। भूत मतलब व्हाइट साड़ी हो, खुले हुए बाल हो, ये उनकी इमेज फिक्स है। लोगों को यही पसंद आता है। अरे छोड़ना यार, रह गए लकीर के फकीर। भाई मौत कहा तो याद आया, सारे भूत हमेशा इंसानों को ही क्यों टारगेट करते हैं? जेलसी और क्या। क्या कहा? जेलसी उनमें भी होती है? जो जिसके पास नहीं होती उसकी जेलसी होती है। वैसे ही शरीर इंसानों का होता है, भूतों का नहीं। इसीलिए उन्हें जेलसी होती है और यही वजह है कि वो हमें टारगेट करते हैं, फॉलो करते हैं और हमें मार भी देते हैं। मैं तो एक ही रीजन जानता हूँ। क्या हुआ, तू क्यों उठ गया? मुझे बीच में सोना है। बीच में सोएगा? थैंक्स अ लॉट सत्या। थैंक्स मुझे क्यों? साइड में कब सोने को मिलेगा यही सोच रहा था। ऐसा क्यों? जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी अपने दोस्त के साथ बाजू के गांव में गए हुए थे। आते वक्त बहुत रात हो गई थी। मजबूरी में उन्हें वहीं एक खंडहर में रुकना पड़ा। जब सुबह उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि बीच में जो सोया था वो खून की उल्टी करके मर चुका था। देखते ही देखते ये बात गांव में फैल गई। फिर एक दिन एक तांत्रिक वहां पर आया और उसने बताया कि इस खंडहर में जो बीच में सोता है उसे भूत पिशाच तड़पा तड़पा के मार देता है। इसीलिए मैं सोच रहा था कि मुझे साइड में कब सोने को मिलेगा। देखो, मैं बीच में सोऊंगा तो हवा नहीं लगेगी, तो मैं यहीं सो जाता हूँ। और भाई, दूसरा रीजन क्या है? दरअसल भूतों को लोगों को टारगेट करने का दूसरा रीजन ये हो सकता है कि भूतों और भगवानों के बीच लड़ाई होती है। अब भूत भगवानों का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अब किसी भी तरह से बदला लेना है तो भगवान के बनाए मनुष्यों को थोड़ा थोड़ा परेशान करके सेटिस्फाई होते हैं। जब चार दोस्त मिले हैं तो लड़कियों के बारे में, बाइक्स के बारे में या फिर किसी अच्छी फिल्म के बारे में बात करने को छोड़कर ये भूतों की बात क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही बहुत डर लग रहा है। तो पहले अपने चेहरे से खून पोंछ ले। तुम लोग नहीं सुधरोगे। अच्छा भैया, ये बताइए कि आपकी मूवी का कॉन्सेप्ट क्या है? वो एक थ्रिलर, हॉरर, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अरे इस तरह से घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हो? नॉर्मल रूटीन मूवी है, ऐसा बता सकते हो? ठीक है, ऐसा ही समझो। चलो अब सो जाओ। सुबह जल्दी उठकर लोकेशन पर टाइम पर पहुंचना है। जरा सोचो, आज की रात हम में से अगर कोई मर गया तो क्या होगा? हाँ? अगर फिर से कोई बकवास की ना तो मैं तुझे मार डालूंगा। सो जा। नहीं, मेरा पीछा मत करो, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। सीन 2 टेक 1। कितनी नेचुरल एक्टिंग की ना उसने। क्या खाक एक्टिंग की है? नेचुरल दिखाना है? कोई ब्लू फिल्म है क्या? हॉरर फिल्म है। इसकी परफॉर्मेंस देखकर ऑडियंस में डर पैदा होना चाहिए, समझे? भूतों को भी कांपना चाहिए। पता है, बढ़िया से बढ़िया डायरेक्टर भी थर थर कांपे। उस रेंज का मुझे चाहिए परफॉर्मेंस। जा बता उसे। लेकिन सीन के डिमांड के हिसाब से तो ठीक ही है सर। सीन का डिमांड नहीं चलेगा, डायरेक्टर का डिमांड है ये। मिला? हाँ, तुमने बिल्कुल हॉलीवुड स्टैंडर्ड की एक्टिंग की है। थैंक यू। लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब को कुछ और चाहिए। तो उसे क्या चाहिए? देखो, तुम चाहे जितना भी टेक लो, कोई फायदा नहीं है। अगर सिंगल टेक में ओके करना चाहती हो तो थोड़ा ओवर एक्टिंग करो। यही डायरेक्टर साहब की रिक्वायरमेंट है। यू कैन ट्रस्ट मी। सत्या, भाषण खत्म हो गया तो आजा इधर, टेक करनी है। समझ गई ना? सीन 2 टेक 2। एक्शन। मेरा पीछा
ऐसा करना छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, अनबिलीवेबल। फिल्म का टाइटल कैसा लगा? क्या भाई आप भी पीपल का पापी पेड़ कोई नाम हुआ? इफेक्ट भाई इफेक्ट, मूवी के लिए कोई इफेक्ट चाहिए ना, इसीलिए। राजा माँ, अपनी इस मूवी का नाम क्या है पता है? पीपल का पापी पेड़। ये लोग पूरी तरह पागल हैं। पीपल का पेड़, इमली का पेड़, एक भी सीन ठीक नहीं है। डायरेक्टर को डायरेक्शन नहीं आता, एक सीन का दूसरे सीन से कोई कनेक्शन नहीं है, कैमरामैन को कैमरा ऑन करना नहीं आता। हाँ। क्या है ये? एक प्रमोशनल बाइट चाहिए। ओके। इस फिल्म में आपको काम करके कैसा लग रहा है? Wow, I feel really lucky. I feel like this movie is going to be a great movie. Such a different concept. We have a great director, big cinematographer, and I feel like this movie is going to be a total blockbuster. So, I feel really lucky. Thank you. थैंक्स। राजम्मा, आप इस फिल्म में भूत का कैरेक्टर कर रही हैं, कैसा लग रहा है? राजम्मा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? शूटिंग कर सकती है ना? अगर ठीक नहीं है तो घर जाकर आराम कर लीजिए, शूटिंग बाद में हो जाएगी। राजम्मा, आप भूत की तरह नीचे घसीटते हुए जाओगे। वो देखिए, उस मार्ग तक जाना है, समझ गई ना? ए सुन, तुझे लगता है ये कर पाएगी? सब रेडी हो ना? यस सर। एक्शन! इसे भूत का रोल समझाया था या पेशेंट का? डॉक्टर और एम्बुलेंस भी लेकर आना चाहिए था। क्या करना था, क्या कर रही है? टाइम इज मनी यार, जा समझा। राजम्मा, तुम्हें अच्छे से करना होगा राजम्मा। डायरेक्टर बार बार चिल्ला रहे हैं, खांसी को थोड़ा कंट्रोल करो ना प्लीज। रेडी रेडी, कैमरा रोलिंग, एक्शन! टेक 7, एक्शन! एक्शन! टेक 10, एक्शन! टेक 17, एक्शन! टेक 20, एक्शन! टेक 25, एक्शन! टेक 30। एक्शन! ए सत्या, इसके अलावा और कोई नहीं है क्या? राजम्मा को सिनेमा में काम करने का बहुत शौक है। हमसे पैसे भी नहीं ले रही हैं, जो हमारे बजट के लिए अच्छा है, इसलिए लेके आया सर। वो तो ठीक है, पहले से टैबलेट इंजेक्शन दे। अगला टेक अगर सही नहीं हुआ तो इसका पैकअप। अब क्या करूं मैं? क्या प्रॉब्लम है राजम्मा? आप अगर ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा राजम्मा? डायरेक्टर आपकी जगह किसी और को रखने के लिए कह रहा है। ठीक है, आप 1 घंटा रेस्ट कर लो, उसके बाद दोबारा टेक करेंगे। उसके बावजूद अगर आप नहीं कर पाए तो इस फिल्म में आप नहीं रह पाएंगे, समझ गई ना?
है सत्या, हाँ राजम्मा की खांसी रुकी? हाँ हाँ, रुक गई है रुक गई है। अगर इस बार राजम्मा ने ठीक से एक्ट नहीं किया ना, तो उसके साथ तुम लोगों का भी पैकअप। सब तैयार है ना? एक्शन! माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, अनबिलीवेबल। मैंने कहा था ना राजम्मा कर लेगी। राजम्मा, अरे राजम्मा, राजम्मा क्या हो गया राजम्मा? सुनो शिवा जी, अर्जेंटली हॉस्पिटल लेकर जाओ। उठाओ। राजम्मा, अब क्या करना है? मैंने तुझसे पहले ही कहा था वो हमारे लिए फिट नहीं है। अब देखो शूटिंग रुक गई ना, राजम्मा के बिना क्लाइमेक्स कैसे शूट होगा? और अगर हम क्लाइमेक्स को ही चेंज कर दे? पता है क्लाइमेक्स क्या सोचा है? पता है क्या तुम्हें? ऐसा किसी हॉरर फिल्म में नहीं देखा होगा। ये होगा यूनिक क्लाइमेक्स। लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जानता हूं, इसीलिए क्लाइमेक्स चेंज होगा। अब बोलो क्या कहते हो? हाँ, हीरोइन को राजम्मा ने पकड़ रखा है, पर वो दिखाई नहीं देती और हीरोइन खुद को चाकू मार लेती है। ये एंड कैसा लगा? बिल्कुल बकवास है। छे! तो फिर राजम्मा को ग्राफिक्स में क्रिएट करें? तुम्हें मैंने अपनी टीम में रखा, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। छे! यार ये तो किसी की बात ही नहीं मान रहा। सुनो, एक काम करते हैं, हीरोइन को राजम्मा ने पकड़ रखा है पर वो दिखाई नहीं दे रही और हीरोइन खुद को चाकू मार लेती है। ऐसा एंड करते हैं, कैसा लगा? वाह, बहुत अच्छा, वंडरफुल। मिला मिला। लेकिन मैंने भी तो यही कहा था। हाँ लेकिन मिला मिला, हमने क्लाइमेक्स चेंज कर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया। ये आपकी एंडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। क्लाइमेक्स चेंज किया तो आप लोग देखेंगे। बस करोगी क्या? अ, राजम्मा बीमार पड़ गई है इसलिए क्लाइमेक्स चेंज हो रहा है और तुम बकवास किए जा रही हो। फिल्म की एंडिंग में राजम्मा तुम्हें ऐसे पकड़ लेगी और तुम पागलों के जैसे हंसते हंसते खुद को चाकू मार लोगी। ये है एंडिंग, टोटल चेंज। सीन 12 टेक 4। एक्शन! बहुत हुआ, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी साथ ले चलो। मिला मिला मिला। ये कहां से आई? आप ठीक हो गई ना? मैंने कहा था ना राजम्मा जरूर आएगी। ऐसे ही डेडिकेटेड आर्टिस्ट की मुझे जरूरत है। क्या शॉट दिया तुमने मिला, सुपर्ब। तुम ठीक तो हो ना? इज देयर समथिंग रॉन्ग? क्या हुआ मेरे साथ? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। आई नीड सम रेस्ट नाउ। राजम्मा, शिवा कहाँ रह गया? छे, लेजीएस, कामचोर, पागल कहीं का। छी। ठीक है, हम अपना काम करते हैं, शूटिंग कंप्लीट करते हैं। रेडी रेडी रेडी, सब लोग रेडी है ना? हाँ हाँ रेडी सर, सर। रेडी रेडी। कैमरा रोलिंग, एक्शन! 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 राजम्मा, मैं तुमसे कह रहा हूं। अरे कितनी बार कहना पड़ेगा? वहां चल के आना था, समझ में नहीं आता? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हेलो, मैं शिवा बोल रहा हूँ। अरे कहाँ रह गया तू? यहाँ रफी भाई तुझे ढूंढ रहे हैं, जल्दी आ। देखो अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा। राजम्मा यहाँ कब की आ चुकी है और तेरा कुछ अता पता नहीं है। तेरा बचा हुआ काम कौन करेगा? अगर इस बार ठीक से एक्ट नहीं किया ना तो सच में मार दूंगा। हे, तुझे पता है तू क्या कह रहा है? हाँ यार, राजम्मा हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर चुकी थी, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं। इसीलिए फोन किया। राजम्मा राजम्मा मर चुकी है? तो फिर यहाँ कौन है?
रफी भाई, रफी भाई, अचानक बेहोश कैसे हो गए? अरे यार ये कुछ डेमो रफी कर भाई, रहे थे। अचानक क्या हो गया भाई? भाई 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 उठिए। उठो। भाई भाई क्या हो गया भाई, क्या आपको? हुआ? भाई भाई उठिए ना। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? मुझे क्या हो गया? ये आप क्या पूछ रहे हो भाई? आप अभी बता रहे थे कि एक्टिंग कैसे करनी है। क्या डेमो था भाई? सुपर। हाँ भाई। असल में क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। शिवा का भी मेरे पास फोन आया था। असल में ये जो यहाँ हमारे साथ शूटिंग कर रही है, ये ना, ये वो राजम्मा नहीं है। असल में शिवा और राजम्मा अभी तक हॉस्पिटल में ही है वो लोग, और राजम्मा रास्ते में ही मर चुकी थी। हाँ? वो कौन है? कौन है? वो कौन है? सुनो राम। 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 अरे जवाब क्यों नहीं दे रहा तू? तुमने बुलाया क्या? यहाँ पर मुझे लगा कोई बुला रहा था, पर जब यहाँ आया तो कोई नहीं था और तुम्हारी आवाज तो सुनाई नहीं दी। हाँ, वो अच्छा तुम क्यों जाग गए? मैंने एक बुरा सपना देखा और अचानक से नींद खुल गई, दोबारा आ भी नहीं रही। थोड़ा फूंक लो आ जाएगी। अरे नहीं यार, मुझे पहले टॉयलेट जाना है। संभल कर जाना। सुन यार, मुझे तो इस जगह पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ठीक नहीं लग रहा मतलब? इस घर में कुछ तो है यार। तुम्हारा मतलब कहीं भूत तो नहीं? हाँ यार। क्या यार, तू भी सत्या के जैसे? अरे नहीं यार, ये सच है, भूत होते हैं। हाँ, तो तू भी भूतों पर विश्वास करता है? पहले उन पर विश्वास नहीं था, पर मैं कुछ सालों से मानने लगा हूं। हाँ। अभी कैसा लग रहा है? बहुत बोर हो रहा हूँ डॉक्टर। मैं तुम्हारे मूड नहीं, हेल्थ के बारे में पूछ रहा हूँ। जल्दी घर जाने का मन कर रहा है। कोई बात नहीं है, जल्दी ही ठीक हो जाओगे। 2-3 दिनों में। सिंगल रूम अवेलेबल नहीं था तो तुम्हें यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना? मेरे घर वालों को इन्फॉर्म किया क्या? हाँ कर दिया है, उन्हें आने में 2-3 दिन लगेंगे। तब तक तुम रिलैक्स करो, ठीक है ना हाँ। सिस्टम?
मुझे तो इंजेक्शन नहीं दोगे ना सिस्टर? आपको किसी चीज की जरूरत हो तो सिस्टर मत बोलना, मेरा नाम भवानी है। ओहो। आई एम सॉरी सर जी, इस बार इनकी हालत थोड़ी ज्यादा ही खराब थी। थर्ड टाइम हार्ट अटैक आया इन्हें। अगले 24 घंटे तक कुछ कहा नहीं जा सकता। हिम्मत से काम लीजिए। जब तक मुझ में जान है मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज। सुन है शीनू। हाँ भाई। गाड़ी निकाल। ठीक है भाई। निकल लिया क्या वो? कैसा हॉस्पिटल है ये? एक स्टाफ तक नहीं दिख रहा है। सर, आपकी फैमिली में कोई एडमिट है क्या? सर, आपकी फैमिली
सिस्टर सिस्टर हाँ, क्या वो हुआ? बाजू वाले पेशेंट ने मेरा गला दबाने की कोशिश की सिस्टर। उन्होंने ये जान लो वो एक हार्ट पेशेंट है और कोमा में है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो जाओ। तो फिर मुझे इस रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट कर दो। कल सुबह जब बड़े डॉक्टर आएंगे उनसे बात करके शिफ्ट कर देंगे। अभी सिस्टर सो मेरी जाओ। बात सुनो, मुझे बहुत डर लग रहा है सिस्टर। सिस्टर सिस्टर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देवलोक उजागर, रामदूत अतिलुत बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अरे क्या हो गया आपको? डर क्यों रहे हैं? हम हैं ना यहाँ पे। चलिए उठिए 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 आराम से चलिए। हाँ लिटा दो सिस्टर। हाँ रुकिए रुकिए आई एम रियली सॉरी सर जी। सुन है शीनू, पहचाना मैं कौन हूँ? जब भी मेरा भाई रोता है ना तो उसकी आंखों से खून निकलते हैं। ऐसा क्या? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे भाई को एक राजनेता के भूत ने पकड़ा है, इसीलिए रात को वो सेक्रेटरीट में ही घूमता रहता है। छे, इन राजनेताओं का हम क्या करें? कुर्सी पैसे की लालच मौत के बाद भी बनी रहती है, और ऐसे ही लोग भूत और पिशाच बनकर हम लोगों को डराते रहते हैं। इनकी तो अच्छा बताओ, भूत होते भी हैं या नहीं? नहीं मालूम, लगता तो है कि होते हैं। अभी तेरा भाई ठीक तो है ना? पहले से तो ठीक है। घर वाले उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। देर हो गई है, चलो अब सो जाते हैं। हाँ।
भाई अभी कितनी दूर जाना है? मुझे लगता है कि हम लोग गलत रास्ते पर आ गए। अगर ये बात सच है ना तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। जोक कर रहे हो क्या? हाँ 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं हम। हाँ। रफी भाई, हाँ रात को मुझे बहुत खूबसूरत सपना आया था। बॉलीवुड की किसी हीरोइन का क्या? वो वाला नहीं, सपने में हमारे रफी भाई की फिल्म कंप्लीट हो चुकी थी। वो थिएटर में रिलीज भी हुई और बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी। और मैंने देखा कि फिल्म का हीरो मैं हूँ। लड़कियां फोटोग्राफ ले रही थी, लड़के ऑटोग्राफ ले रहे थे। अब्बा। तुझे हंसी क्यों आ रही है? रफी भाई जो फिल्म बना रहे हैं वो छोटे छोटे बच्चों के लिए नहीं है जो तू उसमें एक्टिंग करेगा। तुझे लगता है तो हीरो बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? मुझ में आखिर कमी क्या है? हीरो वाली पर्सनालिटी नहीं है। रफी भाई की फिल्म में मैं ही हीरो रहता हूँ। रफी भाई याद रखना, जब भी आप जानवर की फिल्म बनाएंगे इससे जरूर लेना, बहुत सूट करेगा। तेरी तो मैं जानवर दिखता हूँ तुझे? हैं? तेरी हिम्मत कैसे हुई है? मुझ पे हाथ उठाता है? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो हटो। अरे हटो उसे। डायरेक्टर मैं हूँ कि तुम? इस फिल्म का हीरो कौन होगा डिसाइड मैं करूंगा, तुम नहीं। मेरे फिल्म में एक्टिंग करनी है तो 10 लाख देने होंगे। मजाक कर रहे हैं भाई? सच कह रहा हूँ, पैसे लगाओ और हीरो बनो। ठीक है मैं लगाता हूँ। पक्का ना? पक्का। पैसा लगा के तो कोई भी लल्लू पंजू हीरो बन सकता है। कांग्रेट्स। क्या बोला तूने? क्या है यार? पिस्टल कहाँ से आया? पिस्टल कहाँ से लाया रे? छोटी सी बात के लिए मुझे गोली मारेगा? ठीक है मैं बैकआउट करता हूँ। जा तू ही हीरो बन जा। अरे रफी यहाँ क्या हो रहा है यार? ये क्या कर रहे हो? एक दूसरे को दोस्त कहते हो और जान लेने पर तुले हो। पता नहीं था इतनी कड़वाहट है। छे, इसे शूटिंग के लिए लाया था मैं। फेक पिस्टल है। इससे डरने की जरूरत नहीं है। चलो अब चलते हैं। सुनो भाई, यहाँ से वाटरफॉल कितनी दूरी पर है? वहाँ तुम्हें क्या काम है? हाँ? वहाँ पानी पीने जाना है। तू चुप रहना। बता देते तो मेहरबानी होती। सुनो, बेहतर होगा तुम लोग यहाँ से चले जाओ। पर क्यों? कहा ना इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। अच्छा ये बताओ, तुम इस जंगल में आखिर कर क्या रहे हो? मेरी छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। हम वापस जाने के लिए नहीं आए। मुझे तो लग रहा है कि तुम भी इसी रास्ते से आए हो और तुम मुझे थके भी नहीं लग रहे। मतलब वो करीब ही है। चलो चलते हैं। यार मना कर रहा है तो रुक जाते हैं ना। लोकेशन के लिए और 10 किलोमीटर चल सकता हूँ। तुमने सही कहा। सुपर्ब है भाई, ये अद्भुत है। परफेक्ट प्लेस पर आए हैं भाई। चलो एक डुबकी लगाते हैं। चलो निकलते हैं भाई, अब बहुत हो गया। अरे रुक ना, यहाँ पर थोड़ा और तैरते हैं। हर बार की तरह स्विमिंग ही करेंगे क्या भाई? थोड़ा और रिफ्रेश होने के लिए कोई गेम खेले क्या? गेम? गेम?
हाँ हाँ गेम कौन सा गेम यार? मजेदार है भाई। हम पानी में डुबकी लगाएंगे, जो देर तक रुकेगा वही विनर भाई। नहीं खेलना मुझे ये गेम। डरपोक लोगों के लिए इस गेम में कोई जगह नहीं है। यहाँ कोई बच्चा नहीं है, कौन डरपोक है पता चल जाएगा। आजा मैदान में। बाकी सबके लिए ओके? ओके। ओके रेडी 1 2 3 गो। मैं जीत गया, मैं जीत गया। हाँ? कोई नहीं निकला। छे। थैंक गॉड तू तो दिखा। जब तक तू है मैं लास्ट नहीं आ सकता। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा ये बता, इतनी देर तक पानी में क्या कर रहा था? मछलियां पकड़ रहा था क्या? नहीं, जल परियां। हाँ? अरे ये क्या, वो दोनों कहाँ हैं? जल परियां पकड़ रहे होंगे। मैं जीत गया। घोंचू, अभी तक शिवा नहीं आया, वो है विनर। चला जा। अरे ओ शिवा, तू ही विनर है यार। और कितनी देर तक अंदर रहेगा? चल बाहर आ। हम सब मान चुके हैं, तू ही विनर है भाई, जल्दी से बाहर आ जा। सुनो ना, मुझे तो लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े बिना नहीं आएगा। क्या कर रहा है? अंदर तुझे सोना मिला है क्या? बाहर आना। ए शिवा, हम लोग 10 तक गिनेंगे। अगर तू बाहर नहीं आया ना तो हम लोग चले जाएंगे, समझा? ए, वो पानी के अंदर है यार। मुझे नहीं लगता कि वो हमारी बातें सुन भी पा रहा है। ए, उससे मुझे मतलब नहीं, मैं तो गिन कर रहूंगा। ये लास्ट वार्निंग है उसके लिए। सुन ले शिवा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहाँ है यार वो? इतनी देर तक अंदर कैसे रह सकता है वो? पता नहीं क्यों मुझे डर सा लगने लगा है। क्या हुआ? तुम्हें दिखा क्या वो? नहीं दिखा यार। रफी भाई तुम उधर जाके देखो, मैं इधर देखता हूँ। रो क्यों रहा है यार? इस तरह रोकर तू हमें और परेशान कर रहा है। उस आदमी ने यहाँ आने से मना किया था, फिर भी तुम लोग नहीं माने। अब देखो क्या हुआ, शिव नहीं मिल रहा है। सुनो, शिवा को कुछ नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि वो हम सबसे खेल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हीरो बनने के लिए पानी में इसी ने उसे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर बताओ अभी हमें क्या करना चाहिए? हम लोग वापस जाकर उसी खंडहर में रुकते हैं और शिवा के लौटने का इंतजार करते हैं। शिवा! शिव! शिवा! शिव! शिवा! शिवा कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? सुन यार, शिवा लौट कर आएगा ना? क्या बोला? यही कि शिवा वापस आएगा ना? अरे पक्का वापस आएगा वो। क्या पता ना भी आए। सच है, वो हमारे पास कभी लौट कर आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। क्या कह रहा है यार? कहीं तूने ही तो उसके साथ कुछ गलत नहीं कर दिया? पागलों जैसी बातें मत करो। फिल्म में चांस पाने के लिए तुम्हें लगता है कि मैं किसी को मार सकता हूँ? तू बकवास ही ऐसी कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में किसी को भी डाउट हो सकता है। हम चाहे पूरी रात बैठ के उसका इंतजार कर लें, पर मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। फिर वही बात। उस आदमी की बात मुझे अभी भी याद है। उसने कितना मना किया था,
फिर भी हम लोग वहाँ गए। याद है शिवा ने उस रात अपने दादाजी की एक कहानी सुनाई थी। उसके दादाजी दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए गए थे और जब रात हुई तो ऐसे ही एक खंडहर में रात बितानी पड़ी थी। और जैसे ही सुबह हुई तो जब बीच में सोया था वो। अरे वो तो उसने सिर्फ डराने के लिए कहा था। उसने सिर्फ डराने के लिए कहा होगा, लेकिन वही अब हकीकत हो रही है। वैसे जहां तक मुझे याद है उस रात तुम भी बीच में ही सोए थे। सॉरी, गलती हो गई, ऐसे ही कहती। अभी ये जरूरी नहीं है शिवा वापस आएगा या नहीं, ये जानना जरूरी है। मुझे घूर क्यों रहे हो, सोना नहीं है क्या? तो फिर हम में से बीच में आज कौन सो रहा है? हाँ? ये भी ना। मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। हेलो, बाहर निकालो मुझे। कोई है? बोलो। किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही है। बोलो। हाँ भाई, खिड़की खोलो। मुझे भी सुनाई दे रही है। मुझे बचाओ। कौन है वो? उठो यार। कौन है वो? निकालो मुझे बाहर। ये आवाज तो शिवा की लग रही है। हाँ, ये शिवा की ही आवाज चलो है। देखते। बाहर निकालो। चलो चलो। कोई है? मुझे बाहर निकालो। जहाँ हमने कार पार्क की थी लगता है वहीं से आवाज आ रही है। हाँ चलो देखते हैं। मुझे बाहर निकालो, मर जाऊंगा मैं। वो देखो उधर हमारी कार की तरफ से ही आवाज आ रही है। हाँ चलो देखते हैं। चलो। मुझे बाहर निकालो। कोई है? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? कौन है? कहाँ हो तुम? डिक्की के अंदर मेरी सांस फूल रही है। मुझे बाहर निकालो। हेल्प मी डिक्की में हूँ मैं। अरे ये तो हमारी शिवा की आवाज है। वो डिक्की में है यार। मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा। मुझे बाहर निकालो। शिवा, तू कहाँ गया था यार? पता है हम कितना डर गए थे। तू कहाँ चला गया था यार? मजाक की भी कोई हद होती है। पता है हमें कितनी चिंता हो गई थी। मैं वापस आ चुका हूँ। अच्छी बात है, चला जा, अंदर चलकर बात करते हैं। क्या हुआ यार, कहाँ जा रहा है? नींद नहीं आ रही यार, थोड़ा फूंक के आता हूँ। रुक, मैं भी चलता हूँ। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है यार। हाँ? क्या हुआ? फिर से कुछ हुआ क्या? पता नहीं, मुझे शिवा पर डाउट आ रहा है। शिवा पर? ऐसा क्या किया उसने? पानी में वो बहुत देर तक था ना? हाँ। फिर वो जिंदा कैसे लौटा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मरकर भूत बनकर? चल चल, ऐसा कुछ भी नहीं है। ए शिवा, ए शिवा, ए क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई तुझे?
अरे तू क्यों आया यहाँ पर? तुझे तो सिगरेट की आदत नहीं है। हाँ? नहीं है तो मैं अभी बना लूंगा। आदत नहीं है तो बना भी मत। रफी भाई, मुझे है ना शिवा पे कुछ डाउट सा हो रहा है भाई। वो शायद मर चुका है और भूत बनकर लौटा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे वो मर गया तो फिर अंदर कौन है? इंग्लिश फिल्म नहीं देखते हैं क्या? बदला लेने के लिए आदमी भूत बनकर वापस आते हैं। बदला? लेकिन आखिर वो बदला लेगा किससे? ये है ना, इसी से लेगा। इसी ने तो शिवा को पानी में डुबोकर मारा है। पागलों जैसी बातें मत करो। तुमने देखा है क्या? नहीं देखा। तो फिर? ठीक है, मुझे जोर से लगी है। ए, मेरे सर पे कर, थोड़ा दूर जाना। मैं भी साथ आऊंगा। हाँ? शिवा, क्या हुआ यार? तू इस तरह से खांस क्यों रहा है? हे, शिवा, क्या हुआ यार? अरे सुनो, क्या हुआ? डरा हुआ क्यों? और ऐसे भागकर क्यों आया? वो शिवा, हमारा शिवा। हाँ, हमारा शिवा वो भूत बन गया है। क्या? वो सच में मर गया है। मैंने खुद देखा उसे। क्या मतलब? शिवा सच में भूत बन गया? हाँ यार, हाँ, उस तरफ है वो। अब क्या करेंगे? भाग, भाग। ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। अरे यार, हम सब यहाँ कब तक छुपे रहेंगे? उतरते हैं। अरे उधर नहीं, इधर। कौन है? मेरा चश्मा किसने उठाया? मैंने उठाया, ये ले। बोल कर ले सकता था ना। पता है कितना डरा हुआ हूँ। मैंने उसे देखा भाई। चलो भागो। अरे रुको, देखो, कहीं ये शिवा की लाश तो नहीं? तो फिर चलो यहाँ से भाग जाते हैं। चलो, रुक जाओ। क्या हुआ? हो सकता है उसकी लाश यहाँ गिरी है, इसीलिए उसकी आत्मा यहाँ वहाँ भटककर इसे ही ढूंढ रही होगी। पर वो हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ? उसे शायद गलतफहमी हो कि वो हमारी वजह से मरा है। हम सब दोस्त की तरह उसे सच्चाई क्या है बताएंगे। अगर उसने हमें कुछ कर दिया तो? कुछ नहीं करेगा वो, मुझे उस पर भरोसा है। शिवा, 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 वो देखो शिवा वहाँ है। अरे शिवा, तू मर गया है भाई। और तेरे मौत के जिम्मेदार हम नहीं। तू अपनी बॉडी ढूंढ रहा है ना? ये देख यहाँ पड़ी है।
मतलब मैं भी मर गया हूँ क्या? वो देखो, तुम लोग भी मर गए? हम भी मर चुके हैं क्या? जिंदा नहीं है, सब मर चुके हैं। हाँ, हम सब उस झरने में ही मर चुके थे। मरने के बाद भी हमारी रूहें एक दूसरे से अलग नहीं हुई। विश्वास नहीं होता? तो क्या हमेशा हमेशा के लिए साथ में ही रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे।